सावी जिस लड़ाई को लड़ती है वो उस लड़ाई को जीत भी जाती है। राव साहब के खिलाफ में जो सबूत निकल कर आते हैं ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन अब ईशान भी उसे फिर से एक्सेप्ट करता है क्योंकि जब ये सावी के घर से निकला होता है तो सावी का तो दिल टूट चुका होता है। वो बस डिवोर्स की बातों को सुन करके और कहीं ना कहीं उसे बहुत बुरा भी लगता है, बाहर आकर के बहुत रोती है और इस चीजों से कहीं ना कहीं अब हरणी को समझ में आ जाता है कि सावी ईशान से प्यार करने लगी है और ये उसके बिना नहीं रह सकती। और बस यही कारण होता है कि अब हरणी फैसला कर लेती है कि मेरी बहन को जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज से वो प्यार करती है, मैं उसे वापस ला करके दूंगी। खैर गुड लोग यहाँ से तो निकल जाती है मिशन पे। ये सोशल मीडिया के थ्रू उन लड़कों को खोजती है जिसको सबसे पहले इसने नोट्स दिया था, यानी जेकब और उसके दोस्तों को, और वो लोग इसको मिलते भी है हालांकि इसके दोस्त की मदद से। तो ये उनके अड्डे पहुंच जाती है और वहां पे ये खुद को बताते हैं कि मैं फिर से पेपर लीक करने वाली हूँ और मेरे पास पेपर है जो कल एग्जाम होने वाले है उसका। और ये जब वो लोग देखते हैं ना तो फैसला कर लेते हैं कि उस पेपर को खरीदेंगे और वो लोग अपने कॉन्टेक्ट में जितने लोग होते हैं उन सबसे बातें करने लगते हैं। वो सावी को भी 5 लाख रुपए देने के लिए राजी हो जाते हैं कि वो उसे पैसे देंगे, लेकिन सावी इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर लेती है और अब यहाँ पे ये भी दारू पीने का नाटक करती है क्योंकि ये अब ऐसा दिखाना चाहती है कि मैं तुम लोगों के टीम में शामिल हो चुकी हूँ तो तुम लोग मुझे खुद के जैसा ही मानो। और ये दारू लेकर के तो गिरा देती, लेकिन उनकी नजरों में ये ऐसा दिखाते कि ये पी रही है। लेकिन जैसे ही गुरु लोग ये अंदर डील करके बाहर निकलती है और सारे सबूत इसको मिल चुके होते हैं, तब तक ईशान देख लेता है और ईशान देखता है कि ये बियर की बोतल हाथ में और वो लोगों के साथ हंसी मजाक कर रही है और अब इसे बहुत बुरा लगता है और इसके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाने लगता है जब इसे मिलता है तो, और बहुत गुस्सा भी करता है कि अगर कोई तुम्हें देखेगा ऐसे तो वो क्या सोचेगा। सावी तुम सच में बहुत बदल चुकी हो, बहुत बुरी बन चुकी हो। तो अब ना यहाँ इसको बहुत अच्छे तरीके से धोती है और पहली बार ये होता है जब ईशान के खिलाफ ये ऐसे बढ़ चढ़ करके बोलती है, जिससे आप बोल देते हैं कि आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो आप मेरे लिए कुछ बोल नहीं सकते और प्लीज ये अपना जो केयर है ना ये किसी और को जाकर के दिखाइए। और बस यहाँ से चले जाते हैं। ईशान को बहुत अजीब लगता है कि ये कैसी लड़की है, मतलब मैं इसके अच्छे के लिए बातें कर रहा हूँ और ये मेरे मुंह पे मुझे जवाब दे रही है। अब जैसे ही अपने दुकान पे पहुंचते हैं तो ये सारे वीडियो रिकॉर्डिंग को वाइस चांसलर और बाकी सभी लोगों को भेज देती है। अब वाइस चांसलर भी यहाँ पे चला आता है जब ये सभी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं लोग। हालांकि जैसे आता है तो सभी को बुलाया जाता है, बोर्ड मेंबर्स भी आ चुके होते हैं और जब उनके सामने इस वीडियो को प्ले किया जाता है और सारी सच्चाई सामने आती है कि सावी बेगुनाह है, इसके ऊपर जानबूझ करके ऐसा इल्जाम लगाया गया है, तो अब वाइस चांसलर बहुत गुस्सा होता है। जो भी इसके ऊपर बैन होता है इन सभी चीजों को हटा दिया जाता है और अब सावी एग्जाम दे सकती है। लेकिन ईशान को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि जो ये सोच रहा था कि वो दारू पी रही थी, तो इससे अब समझ में आ जाता है कि नहीं वो दारू नहीं पी रही थी, बल्कि उस रात वो अपनी जान जोखिम में डाल करके उन लड़कों की सारी सबूत निकालने के लिए गई थी। और अब ये समझ जाता है कि सावी कभी गलत थी ही नहीं, तो अपनी गलती के लिए ये उसे पर्सनली माफी मांगता है और फिर जो दिल में प्यार होता है वो ब्याह भी करता है। लेकिन घर में जो लोग उसके खिलाफ खड़े हो रहे होते हैं इस चीज को लेकर के कि सावी ने चीटिंग की है, उसके ऊपर ये आरोप लगे हैं, अब सच्चाई सामने आने के बाद में उन सबके मुंह पे कालिक पहुंच जाती है। और अब सावी फिर से एंट्री लेती है कॉलेज में तो गुडू लोग फिर से तमाशा क्रिएट हो जाता है। हालांकि उसके दुकान में जानबूझ करके आग लगाई जाती है, इस चीज की तो कंफर्मेशन मिल जाती है क्योंकि अब सावी का वापस आना और इसके दुकान में आग लगना ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो देखना मजेदार हुआ कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें होगी। ईशान तो अपनी गलती के लिए माफी मांग लेता है, लेकिन वाकई क्या सावी माफ करेगी भी या नहीं ये तो मजेदार होगा ही होगा। तो खैर इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। लेकिन गुडू लोग बात करें रूमर्स की तो देखो भाई अब हरणी विलन बनने वाली है। चिन्मय का साथ मिलने के बाद में ये प्लानिंग बनाएगी बस ईशान और सावी को करीब लाने की, क्योंकि चिन्मय बिल्कुल भी रीवा को पसंद नहीं करता, वो सावी को ही लाइक करता है। तो वो चाहता है कि ईशान के साथ ही सिर्फ और सिर्फ सावी के साथ में ही हो, तो इसके लिए वो साम दाम दंड भेद वो सब अपनाएगा, फिर मजा तो आना ही है। और जो राव साहब का वादा है, राव साहब को झुकाने के लिए वो उस वादे को भी तारोतार कर देता है। जो वादा इन्होंने रीवा के डैड से किया था कि शादी होगी तो रीवा से ही ईशान की शादी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो सच में काफी मजेदार होने वाली है।